एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता और इंडियन निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। अनुज, गुड मॉर्निंग। कच्चे तेल में आज क्या करें? सभी की निगाह अल्जीरिया पर है और हम आज देख रहे हैं तेजी के साथ खुलते हुए कच्चे तेल को। कितनी टिकाऊ लग रही है ये तेजी? गुड मॉर्निंग। अगर हम देखें तो जो मीटिंग होने वाली है उसमें एक्सपेक्टेशन है कि जो क्रूड का प्रोडक्शन है वो कट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव फैक्टर रहेगा क्रूड के लिए। साथ में अगर हम देखें तो अभी कोरिया के अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन मिसाइल को लेके नॉर्थ कोरिया के अंदर, तो एक जो सेंटीमेंट बन रहा है क्रूड के लिए थोड़ा पॉजिटिव बन रहा है। हमें लगता है कि फंडामेंटल फैक्टर जो है वो पॉजिटिव है। साथ में अगर हम टेक्निकल साइड में जाएं तो क्रूड के भाव $43 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, करीबन 44.77। कहीं ना कहीं लोअर लेवल से यहाँ बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है। तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं कि क्रूड के भाव में तेजी देखने को मिल सकती है। तो हमारा व्यू भी इंट्राडे के लिए बाइंग का रहेगा। हमें लगता है कि क्रूड के भाव अगर थोड़े नीचे डीप लेते हैं तो बाय कर सकते हैं। ऊपर टारगेट करीबन 3040 तक देखने को मिल सकते हैं। साथ ही में अनुज, सोना और चांदी आप इन्हें कैसे व्यू कर रहे हैं? दोनों में ही हम दबाव देख रहे हैं आज खुलने के साथ। देखिए, लास्ट वीक अगर हम देखें तो फेड ने जो इंटरेस्ट रेट सेम रखे हैं, कोई चेंज नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव फैक्टर गोल्ड के लिए दिख रहा है। साथ में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ETF की डिमांड जो है वो भी यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं एक अपसाइड मोमेंटम गोल्ड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमने देखा है कि कंटिन्यूसली गोल्ड 31,000 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब रहा है और $1320 के ऊपर कॉमेक्स ने भी सस्टेन किया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो लोअर लेवल पर एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। तो उसको नजर में रखते हुए हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। तो इंट्राडे के लिए हमारा कॉल गोल्ड में बाय का रहेगा। 31,100 के अराउंड बाय कर सकते हैं। ऊपर टारगेट करीबन 31,400 तक देखने को मिल सकता है। मनोज जी, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है? कहाँ पैसे लगाने की आप सलाह दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका। आज हमारी जो रणनीति है वो बिकवाली की रहेगी। सोयाबीन में जो लास्ट वीक में ग्लोबल इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड का कन्वेंशन था उसमें चीजें निकल कर आई थी। इस वर्ष भारत में सोयाबीन का जो उत्पादन है वो 95 लाख से 1 करोड़ मेट्रिक टन तक हो सकता है। और जैसा कि USDA ने भी का भी प्रोजेक्शन है कि जो ग्लोबल प्रोडक्शन है वो 33 करोड़ के टन के आसपास हो सकता है। तो उस लिहाज से सोयाबीन की कीमतों में दबाव जो है वो जारी रहेगा। हालांकि जो वायदा है आज काफी नीचे खुला है, लेकिन थोड़ी भी रिकवरी आती है तो वहां से बिकवाली की रणनीति रखना चाहिए। नीचे में 3,140 और 3,120 तक के लक्ष्य ये कमोडिटी में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, वीट में भी जो गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई थी पिछले सप्ताह, उसका असर देखने को मिल सकता है और वहां पे भी 1750 की कीमतों के नीचे जो है बिकवाली की रणनीति रखना चाहिए। हमारा मानना है कि 1720 तक के लक्ष्य जो है ये कमोडिटी में भी देखने को मिल सकते हैं। तो मनोज जी की तरफ से 2 बिकवाली की सलाह। एक सोयाबीन में कह रहे हैं कि बिकवाली कीजिए अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में, और दूसरा गेहूं, इसमें भी बिकवाली की सलाह मिल रही है। अनुज, बेस मेटल्स ने आज जो है धीमी शुरुआत की है, सभी पर लाल निशान हावी हो रहा है। वैसे निकल को अगर देखें तो काफी उछल चुका है। अभी आप निकल को वॉच आउट कर रहे हैं कि आज निकल की शुरुआत भी धीमे ही हुई है? देखिए, अगर हम वीकली पैटर्न्स को देखें, अगर हम टेक्निकल साइड जाएं तो वीकली परफॉर्मेंस काफी पॉजिटिव रही है निकल की और कॉपर की। और हमने देखा है कि लास्ट वीक काफी अच्छा एक बाउंस बैक निकल में आता हुआ देखा था। तो काफी अच्छे ब्रेकआउट निकल में देखने को मिला है ऑन द टेक्निकल चार्ट। तो मुझे लगता है कि निकल में जो बाइंग साइड है वो अभी भी होल्ड रहनी चाहिए, आउट परफॉर्मेंस इसमें रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस हफ्ते भी एक अपसाइड मोमेंटम रहेगा। तो इंट्राडे और वीकली पर्पस दोनों के लिए ही हमारा निकल में बाय कॉल रहेगा। वीकली हमें लगता है कि 720 के ऊपर अगर भाव चलते हैं तो करीबन 740 तक टारगेट देखने को मिल सकता है। इंट्राडे हमें लगता है कि लोअर लेवल्स पे करीबन 695 698 के अराउंड बाय करना चाहिए। ऊपर टारगेट 710 से लेकर 720 तक देखने को मिल सकते हैं। मनोज जी, खाने के तेलों पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटने का आप क्या असर देख रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से जो है गवर्नमेंट ने 5% से जो है क्रूड और रिफाइन पाम ऑयल के ऊपर ड्यूटी घटाई थी फ्राइडे को, उसका इमीडिएट इफेक्ट जो है कीमतों में देखने को मिला था। एक बार हमने CPO में लोअर सर्किट भी लगते हुए देखे थे फ्राइडे को इवनिंग ट्रेड में। हमारा मानना है कि इसका जो है दबाव खाने के तेलों में आगे देखने में मिल सकता है, पर चूंकि जो ड्यूटी घटाई है वो फैक्टरिंग हो चुकी है और आगे जो है फेस्टिवल डिमांड भी रहेगी। तो हमारा मानना है कि अगर रिफाइंड सोया ऑयल की बात करें तो 650-655 का स्तर जो है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वहां पे फिर खरीदारी निकल सकती है। क्रूड पाम ऑयल की बात करें तो 575 के जो स्तर है वहां पे खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो निचले स्तरों पर बाइंग की रणनीति रखना चाहिए। जो न्यूज है वो ऑलरेडी फैक्टरिंग हो चुकी है। अनुज जी, करेंसी मार्केट पर आपका व्यू अभी क्या है? रुपए में क्या करने की सलाह देंगे?
देखिए करेंसी आज हमने देखा है कि गैप से ऊपर खुला है, थोड़ा डेप्रिशिएट हुआ है, बट हमें लगता है कि 67 अब रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, तो हमें लगता है कि मार्केट और ऊपर जा सकती है। हमें लगता है कि यूएसडी यहाँ से स्ट्रांग होना चाहिए, तो हमें लगता है कि यहाँ से इंट्राडे के लिए बिकवाली कर सकते हैं। नीचे टारगेट करीबन 66.60 तक देखने को मिल सकता है। शुक्रिया हमारे दोनों ही मेहमानों का, अनुज गुप्ता, मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़े थे। कमोडिटी बाजार के ओपनिंग सेशन में किन लेवल्स पर आपको रखनी चाहिए नजर, इस पर दे रहे थे आपको सलाह। वैसे दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल सौदा आपको मिले थे एक छोटा सा ब्रेक और अभी लौट रहे हैं वापस। आपके लिए लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया। साथ ही राकेश बंसल रहने वाले हैं हमारे साथ, उनसे समझेंगे निफ्टी में क्या करना चाहिए आपको।